हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि तुम जानते हो अमेजोन पे सेल लग चुकी है और इस सेल में जो है वो हम लोग बात करेंगे पीसी कंपोनेंट्स एंड पीसी पार्ट्स की जो तुमको चीप में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जो है वो अपना बैंक बैलेंस जो है वो रिफ्रेश कर लो, देख लो तुम्हें क्या लेना है, अपने सिस्टम को निहार लो, देख लो उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या तुम अपग्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैपटॉप्स, जीपीयूज, कीबोर्ड्स, एसएसडीज, एक्सेसरीज, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो ग्राफिक्स कार्ड से लेके लैपटॉप्स और सब चीज़ें होंगी, मिक्स होंगी, आगे पीछे होंगी, तो पूरी वीडियो देखना ना। शुरुआत करते हैं पहले कंपोनेंट से जो कि है लैपटॉप। तो अगर किसी को लैपटॉप लेना है तो ये 62,000 के अंदर आपको लेनोवो का मिलने वाला है। अगेन देर आर 100 ऑफ लैपटॉप्स लेनोवो के ही अकेले आइडिया पैड लाइन के अंदर, फिर उनका लेनोवो का लीजन लाइन के अंदर 10 तरीके के लैपटॉप आते हैं, फिर डेल के आते हैं, फिर एसूस के आते हैं, फिर पता नहीं एचपी के आते हैं। तो हर किसी का याद रखना मुश्किल है। अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक बजट है या फिर अगर आप किसी एक स्पेसिफिक लैपटॉप की तरफ देख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बता दूं कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो उस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो कि भाई ये कैसा है, मैं बता दूंगा। लेकिन इतने सारे लैपटॉप्स का रिव्यू करना जो है वो मुश्किल है और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो ये वाला जो है ये एक ऐसा है जो 62,000 के अंदर आपको ना केवल राइजन 7 दे रहा है 6800H, तो आपको सीपीयू हैवी या मल्टी कोर वाले जो आप काम है वो साथ ही साथ कर पाओगे। आईपीएस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की है, तो आपको स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा। 16 GB रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिलती है। कई लैपटॉप जो आपको इस बजट में मिलेंगे उसके अंदर आपको 8 GB ही रैम मिलेगी और दूसरी चीज़ के अंदर विंडो 11 भी प्री इंस्टॉल मिलती है। 3 महीने का गेम पास भी फ्री मिल रहा है और RTX 3050 है इसके अंदर। जितने भी लैपटॉप इससे आगे या इसके आसपास के बजट के हैं उनके अंदर तुमको जो है वो सब में 3050 ही मिलेगा। इससे ऊपर का जीपीयू मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ सीपीयू में तुम्हें ऊपर नीचे होता रहेगा। अगली जो चीज़ आ रही है वो है अगेन अनदर लैपटॉप, और अनदर लैपटॉप जो है ये तुम्हारा 68 का है, वो 62 अराउंड समथिंग का था, 68 का है। ध्यान रखना जितने भी मैं इसके अंदर तुम्हें वीडियोस में चीज़ें बता रहा हूँ इन सब पे कार्ड डिस्काउंट या आईसीआई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी टाइप की जो क्रेडिट डिस्काउंट लगाओगे उससे प्राइस और डाउन चली जाएगी। तो ये अभी 68 का दिखा रहा है, कोई डिस्काउंट लगाओगे तो वो और ज़्यादा नीचे आ जाएगी। नाउ 68,000 के अंदर ये अकेला लैपटॉप है तुमको, जिसके अंदर तुम्हें राइजन 7000 सीरीज का तुम्हें राइजन 7 देखने को मिलेगा HS। तो ये एक प्रीमियम सीपीयू वर्क हॉर्स है, मतलब कि तुम अगर इसे देखोगे तो ये तुम्हारा जो भी सीपीयू रिलेटेड वर्क है, अगर तुम्हारा मल्टी कोर वाला काम है, तुम मेनली मैं बोलूँगा अगर तुम्हारा एडिटिंग वेडिटिंग वाला काम है, तो जहाँ पे तुम्हारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा या मल्टी कोर तुम काम करने वाले हो, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगेन जीपीयू में तुम्हें इस बजट के अंदर 3050 ही मिलेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर दोगे तो कहीं पे 4050 मिल जाएगा, बट मेजर लैपटॉप्स के अंदर तुम्हें 3050 ही मिलेगा। ठीक है, बट अगेन अगर तुम्हारा सीपीयू का इंटेंसिव काम है, सीपीयू वाला काम तुम्हें ज़्यादा करना है और थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो ये वाला जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। 16 GB रैम और विंडोज़ 11 के साथ मिलता है। ठीक है, अगेन ये विंडोज़ 11 के साथ आता है। ठीक है, ये विंडोज़ 11 के साथ आता है, बट हो सकता है तुम एक प्री बिल्ड पीसी यूज़ कर रहे हो या तुम हो सकता है अपना एक कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, अब अगर तुम कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे पास विंडोज़ ना हो, तो सुपर क्लॉक पीसीज को विजिट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से विंडोज़ 10 और 11 की तुम चीप प्राइस में बाय कर सकते हो। चीप प्राइस में, ठीक है, डर्ट चीप प्राइस में। अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बाय करनी है तो वो भी बाय कर सकते हो। अगर तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो, जेन्युइन की यूज़ करो, वो फालतू के एक्टिवेटर यूज़ करके और वो क्रैक यूज़ करके क्या कर लोगे हैं। 60-70 हज़ार के तुम लोग पीसी बिल्ड कर रहे हो, 80-80 हज़ार के लैपटॉप ले रहे हो और एक 500 रुपए की नहीं ली जा रही। कम ऑन गाइस, कम ऑन यार, मतलब बी जेन्युइन है। 2-2 हज़ार के GTA 5 खरीद रखे हैं लोगों ने। आई नो कई लोगों ने एपिक में फ्री में क्लेम करा होगा, बट स्टिल है। तो यार विंडोज जिस पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा पूरा सिस्टम जिससे चल रहा है, तुम वो जेन्युइन नहीं खरीद सकते। कम ऑन, superclockpcs.in, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लैपटॉप जो कि है हमारा लेनोवो का ही राइजन 7 5800H। तो ये थोड़ा सा पुराना है, 79,000 के अंदर तुम्हें मिलेगा। 5800H इसके अंदर है, बट इसके अंदर तुमको जिसके अंदर तुम्हें 3060 मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पावरफुल जीपीयू मिल रहा है। एंड अगेन गेमिंग के अंदर जब अगर तुम्हें गेमिंग के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना, तो गेमिंग में तुम्हारा सीपीयू कम काम आएगा, तुम्हारा जीपीयू मेजरली काम करेगा। ठीक है, और आई थिंक राइजन 7 5800H 3060 को हैंडल करने के लिए आराम से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें 16 GB रैम, विंडोज़ 11, ऑफिस 2021 सब कुछ तुम्हें देखने को मिल रहा है। 3 महीने का गेम पास भी मिल रहा है ताकि तुम 3060 को फुल यूटिलाइज कर पाओ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चीज़, अगेन AIO लिक्विड कूलर्स, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग AIO। अगर तुम एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, 360M का AIO चाहिए, लियनली का गैलाहेड तुम कंसिडर कर सकते हो। मैं तुम्हें जो है वो लियनली का
लियनली के अलावा जो है वो आर्कटिक का भी सजेस्ट करता, बट आर्कटिक का अभी फिलहाल अमेजोन पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चल रहा है। और अगर तुम इसका प्राइस देखोगे तो जनरली ये 13,000 के आसपास चलता है, मतलब बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, बट यूजुअली 13,000 के आसपास चलता है और अभी 11,000 का मिल रहा है, तो सेल में ले सकते हो। अगली जो चीज़ आ रही है वो है अगेन लियनली का ही, लेकिन इसके अंदर यूनी फैन वाले ये फैंस है। तो इन फैंस के अंदर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा केबल मैनेजमेंट ईजी कर देंगे। इसके अंदर जो है तुम्हें सिर्फ एक या दो तारें होंगी वो लगानी पड़ेंगी, जो इससे पहले वाला है उसमें हर उसकी अपनी अलग इंडिविजुअल तारें होंगी। देखो कितनी सारी मल्टीपल केबल्स हैं यहाँ पे, RGB की अलग, पावर की अलग एंड एक्सेट्रा। बट क्योंकि ये यूनिफैन डिज़ाइन है, इसके अंदर इन्होंने फोटोज़ तो नहीं डाली हैं, बट ये लेस केबल्स के साथ जो है तुम्हारा कर देगा, और ये थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो 15,000 अगर तुम स्पेंड करने को रेडी हो तो बेस्ट परफॉर्मिंग AIO, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग AIO मैं बोलूँगा, तुम इसे ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि है अगेन फैंस। बहुत सारे लोगों को अपग्रेड करना होता है, अपना एग्जिस्टिंग कैबिनेट के अंदर जो है वो RGB फैंस लगाने होते हैं। तो ये कॉम्बो है, 3 पंखों का कॉम्बो 3,700 कुछ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। अगर तुम इसकी यूजुअल प्राइस देखोगे तो 3,800 का मिलता है, बट अभी 3,700 का चल रहा है। यूजुअली ये 3,500 तक भी जाता है कभी कम में, तो अभी ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट पर नहीं चल रहा है, ऑनेस्टली बता देता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि है कूलर। तो कई लोगों को अपना कूलर भी अपग्रेड करना होगा, तो आप ये हाइपर 212 लगा सकते हो। कूलर मास्टर का बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड कूलर है। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आता है, पर ये 2,200 रुपये के अंदर मिल रहा है, तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। देखो इसका एक वाइट वर्जन भी आता है, हेलो वाइट, बट वो 3,400 का है। तो आई मीन दिखने में बहुत अच्छा है अगर तुम स्पेंड करना चाहो, और अगर तुम एक वाइट थीम PC बिल्ड कर रहे हो तो यू कैन कंसिडर डेफिनेटली, वहाँ पे फिर एक मतलब ये एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है। बट अगर नहीं कर रहे हो, सिंपल यूज़ कर रहे हो, तो आई थिंक नॉर्मल वाला तुम ले सकते हो, 2,200 रुपये के अंदर मिल रहा है और कूल कर देगा। और ये तुम्हारे किसके लिए है, i3s हो गए, i5s हो गए, Ryzen 3 APUs वगैरह हो गए, उनके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, मतलब है ना। तो लो एंड CPUs। अगला जो कूलर आ रहा है वो है डीप कूल का, ये 900 रुपये का। ये भी अगेन तुम कोई बहुत पुराना CPU चला रहे हो, आई मीन ओवर हीट करता है या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, या तुम स्टॉक कूलर तुम्हारा बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है ना, मतलब टेम्परेचर ठीक है बट स्टॉक कूलर वो अच्छा नहीं लग रहा, वो नॉइज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, तेज़ घूम रहा है ना। तो अगर तुम्हें वो सब ठीक करना है तो अगेन 900 रुपये में जो है वो डीप कूल का ये AG300 ले सकते हो। आफ्टर मार्केट कूलर बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे देगा, RGB इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाली। तो ये एकदम बेसिक यूजर्स के लिए है जो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अगला जो आ रहा है ये है कूलर मास्टर का हाइपर 212 हेलो ब्लैक। नाउ अगर तुम थोड़ा सा स्पेंड करना चाहते हो, तुम्हें प्रीमियम लुक चाहिए, तो देखो RGB है इसके अंदर प्रीमियम वाली, पूरा ब्लैक एनोडाइज्ड लुक है। तो अगर तुम ये चाहो तो ये भी कंसिडर कर सकते हो। अगेन ये भी तुम्हारा लोअर एंड राइजन्स या इवन तुम i5s और Ryzen 5s में भी इसको आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर अगेन दूसरा ऑप्शन जो मैं तुम्हें देने वाला था वो ऑल्टरनेटिव है, ये है डीप कूल का, ठीक है, AK400। ये 2,600 रुपये का आ जाता है, ये वाइट वर्जन में भी आता है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या लेना है, बट इसके अंदर RGB नहीं है। ये कूलर मास्टर वाले से सस्ता है, बट इसके अंदर RGB तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाली। तो अगर तुम कंसिडर करना चाहो तुम इसे भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ते हैं वो है अगेन एक और एयर कूलर, बट ये थोड़ा सा हायर एंड यूज़र्स के लिए है, मतलब कि Ryzen 5s हो गए, i5s हो गए, या जिनका मतलब थोड़ा सा हैवी कोर वाला CPU है। मे बी तुम एंट्री लेवल i7s में इसको लगा सकते हो, Ryzen 7s में इसको लगा सकते हो, है ना। तो अगर तुम्हें लगाना है तो तुम ये लगा सकते हो। 4,200 के आसपास का तुमको ये देखने को मिल जाएगा, और पूरा ब्लैक है, RGB इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अगर सिल्वर विल्वर लेना है AK500 तो वो भी मिलता है, बट मैं तुम्हें ये प्योर ब्लैक एकदम मॉन्स्ट्रोसिटी में तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कैबिनेट। तो कैबिनेट में यार बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लूँ क्या लूँ, और लोग एंटी स्पोर्ट्स और Zebronics वैसे कैबिनेट लेके बैठ जाते हैं। प्लीज़ ऐसे कैबिनेट मत लो। फ्रैक्टल जैसे ब्रांड की तरफ से तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें जो है वो 2 RGB फैंस भी देखने को मिल रहे हैं, प्री इंक्लूडेड, मैश है पूरा फ्रंट में, अच्छा एयर फ्लो देखने को मिलेगा, PSU फिल्टर नीचे है, बैक में जो है तुम्हारा पूरा क्लीन है। तो फ्रैक्टल जैसे ब्रांड का, रेप्यूटेड ब्रांड का सामान लो ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान लो, क्यों वो तुम्हें सस्ती चीज़ें लेनी है। तो अगेन कैबिनेट लेना चाहते हो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वरना अगर तुम लो बजट में हो तो गैलेक्स का देखो, Rev 6 मिल रहा है, 4 फैंस के साथ मिल रहा है, 4,000 से भी कम में, 4 फैंस 4,000 से भी कम में। और अभी मैंने तुम्हें एक डीप कूल का फैंस का कॉम्बो दिखाया था, ठीक है, वो अकेला तुम्हारा डीप कूल का था, लियनली का था फैन का कॉम्बो, हाँ लियनली का फैन का कॉम्बो था। ये 3 फैन ही अकेले 3,700 के हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये कैबिनेट जो है वो अकेला उससे सस्ता है, और उसके अंदर 4 पंखे हैं, 3 में नहीं 4 पंखे हैं, समझ रहे हो। मतलब कि अगर तुम्हें अपने कैबिनेट के अंदर पंखे अपग्रेड करने हैं तो तुम्हें ये कैबिनेट निकाल के इसके अंदर से 4 पंखे निकाल के कैबिनेट को फिर कबाड़ी को बेच दो लोहे का, और 4 पंखे रख लो अपने पास, वो तुम्हें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू बाइंग 3 सेपरेट फैंस। और इसके अंदर तुम्हें 4 पंखे मिलेंगे फिर,
समझ रहे हो, मतलब इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। तो अगेन मत करना ऐसा, कैबिनेट को खरीद के पंखे मत निकाल लेना, और कैबिनेट किसी दोस्त को दे देना, वो भी खुश हो जाएगा, बोलना पंखे खुद ले ली भाई। जो भी है, जोक्स अपार्ट, अच्छा कैबिनेट है, वाइट कलर में है, मैश है फ्रंट में, और एक डिसेंट पीसी अगर तुम एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, 4000 से कम में तुम्हें कैबिनेट देखने को मिल रहा है, मोर देन इनफ है। क्या चाहिए यार, तुम एक Ryzen 3 APU या कोई Ryzen 5 APU वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, दिस कैबिनेट शुड सफाइस। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है थोड़ा सा अगेन तुम्हें थोड़ा सा प्रीमियम कैबिनेट चाहिए। प्रीमियम तो मैं क्या बोलूँगा, बट उसी लेवल का है जिस लेवल का गैलेक्स है, बट MSI का ब्रांडिंग तुम्हें देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी तुम्हें 4 पंखे मिलेंगे, 4000 कुछ का है, ये पूरा ब्लैक है। इसके अंदर थोड़े से तुम्हें डिज़ाइन मिल जाते हैं नीचे पावर सप्लाई श्राउड के ऊपर, और एक थोड़ा डबल वाला डिज़ाइन है कि मतलब जो तुम्हारा पावर सप्लाई श्राउड है वो पूरा कैबिनेट से सेपरेटेड है, और ऊपर टेम्पर्ड ग्लास जो है वो हाफ है। तो एक डिफरेंट सा तुम्हें एक लुक देखने को मिलता है। अगर तुम पास इंटरेस्टेड हो तो तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो, वरना मॉनिटर्स की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा पहला मॉनिटर आ रहा है जिनको हाई FPS गेमिंग करनी है। हाई FPS तुम्हें गेमिंग करनी है तो 20,000 के अंदर तुमको सैमसंग का 240 हर्ट्ज़ का मॉनिटर मिल रहा है, 1080p है, और ये तुम्हारा जो है वो IPS पैनल है। तो हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है जिसको, CS या फिर जिसको वैलोरेंट टाइप की गेम्स खेलने हैं, तो ये उसके लिए स्पेसिफिकली ठीक है। अपने इसमें कार्ड वार्ड के ऑफर लगाओ, थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। प्राइस इसकी फ्लक्चुएट करती रहती है, तुम देख सकते हो, ये अपने नॉर्मल प्राइस पे ये भी बिक रहा है, 21 और 20 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो अभी 21 का नहीं मिल रहा है, ये भी 20 का मिल रहा है, तो 1000 रुपये का डिस्काउंट है, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है बट है, कुछ कुछ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो है कि है तुम्हारा मॉनिटर में यहाँ पे तुमको मिल रहा है गीगाबाइट का मॉनिटर G27Q। नाउ ये 27 इंच का मॉनिटर है, 1440p, ये 2K मॉनिटर है, ठीक है। और ये 2K में तुमको क्या दे रहा है, HDR 400 दे रहा है, एंट्री लेवल HDR है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी मॉनिटर पे लिखा हुआ मिलता है HDR 10 तो वो फेक HDR है। अगर उस पर लिखा हुआ मिलता है डिस्प्ले HDR, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये वैसा डिस्प्ले HDR, अगर ये लिखा हुआ तुम्हें वहाँ पे मिलता है देन वो ट्रू HDR है, एक्चुअल HDR। बट उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, 400 वाला सबसे बेसिक लेवल होता है, ठीक है, फिर 600 आता है, फिर ऊपर ऊपर आते हैं। तो ये बेसिक वाला है, बट अगेन इसका होना ही अपने आप में ये बताता है कि मॉनिटर थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का है, मतलब इतना बेकार तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज और 2K मॉनिटर है, 27 इंच में 21,000 का मिल रहा है मात्र। बहुत अच्छी डील है। गीगाबाइट पावर सप्लाई फटने वाली बनाता है, बट मॉनिटर उनके ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं, तो अगेन अगर तुम्हें 2K मॉनिटर ही चाहिए लेकिन बहुत सस्ते में चाहिए, बहुत सस्ते में चाहिए, तो ये 180 हर्ट्स वाला जो है वो तुमको मिल जाएगा एसर की तरफ से, ठीक है, मात्र 16,000 में। इसके अगर तुम प्राइस देखोगे यहाँ पे तो जनरली प्राइस जो है वो 25 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन अभी जो है वो तुम्हें देखो मस्त डील में दिखा रहा है, तो ये बहुत अच्छी डील है, ठीक है। मॉनिटर इतना प्रीमियम लुकिंग नहीं है, देखो मैं तुम्हें डिज़ाइन वाइज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नीचे से ये गोल स्टैंड है, वो इतना प्रीमियम सा नहीं दिखता कि मतलब क्या है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत अंडररेटेड मॉनिटर है, ठीक है। 17,000 में, मतलब 16,800, 17,000 मान लो, 17,000 में तुम्हें HDR 400 मिल रहा है, तुम्हें 17,000 के अंदर HDR 400 मिल रहा है, ठीक है। इसका रिफ्रेश रेट देखो 0.5 मिलीसेकंड, जो ये तो मार्केटिंग होती है, इससे तुम्हें वैसा ही मिलेगा नॉर्मल, बट आई थिंक मोर देन इनफ है। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और IPS मॉनिटर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें बोलूँगा कि अच्छा मॉनिटर है ये बहुत अच्छी डील है। देखो अगर तुम्हें गीगाबाइट का थोड़ा सा लुक मैं बोलूँगा कंपेरेटिवली डिसेंट है, इसका भी देखो अगर तुम नीचे से वो पैनल देखोगे, जो नीचे का बेस है वो भी इतना कुछ वो नहीं है, प्लास्टिक का है ये भी, बट आई मीन है ना, अगर तुम लेना चाहो तो ये एसर वाला मैं बोलूँगा ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत अच्छी डील है ये एसर वाला। तो जिसको लेना है ये स्टील डील है, अगर इसको तुमने अभी क्लेम कर लिया तो बेस्ट है, अगर नहीं करा तो मिस कर जाओगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरी तो ये शिपिंग लोकेशन में आ भी नहीं रहा है, हो सकता है जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ आ जाए, तो लकी हो तुम अगर तुम्हें ये मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो गाइज गीगाबाइट तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है, बट ये एक स्टील डील है, ठीक है, स्टील डील। अगली जो चीज़ आ रही है वो है यहाँ पे 4K मॉनिटर्स पे हम जा रहे हैं। तो 4K मॉनिटर्स में मैं एक ही सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज बाकी जो है वो थोड़े से प्राइसी से हैं, और ये जो है ये HDR 600 है, वैसा HDR 600, तो जो पहले दिखाए थे उनसे एक लेवल ऊपर। और मैं बोलूँगा ऐसा HDR जो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मतलब तुम HDR अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। दूसरा जो है वो इसके अंदर तुम्हें नैनो IPS पैनल देखने को मिलता है LG का, जो कि बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट है। तो कलर एक्यूरेसी या वीडियो एडिटिंग के लिए तुम ले रहे हो अगर ये 4K मॉनिटर, तो बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। 160 हर्ट्ज़ का है और 4K है IPS पैनल, और 27 इंच का है, तो काफ़ी अच्छा है। अल्ट्रा गियर है, G-Sync वी-Sync का तुम्हें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। AMD FreeSync कंपैटिबल है, G-Sync कंपैटिबल है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर तुम 4K लेना चाहते हो तो भैया मोटा पैसा लगेगा जेब से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तुम्हारा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में देखो यहाँ पे RX 6600 मिल रहा है 20,400 का। अगर तुम यहाँ पे ASRock का चैलेंजर कार्ड लोगे या कोई दूसरा लोगे, वो भी मिल रहा है, वो थोड़ा 19 के आसपास का मिल रहा है, बट मेरे ख्याल से सेफायर एक बेटर
लुकिंग कार्ड और एक बेटर मैं बोलूँगा बेटर अभी बेटर ब्रांड ओवरऑल मैं तुम्हें बोलूँगा कि मतलब एक अच्छा कार्ड बनाता है सेफायर, तो इसलिए मैं तुम्हारा सेफायर की तरफ जाने को बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें कहीं और से और सस्ता मिल जाता है देन गो फॉर इट, बट ये एक अच्छा कार्ड है एंट्री लेवल गेमर्स के लिए जिनको अच्छी गेमिंग करनी है 1080p पे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जीपीयू जो कि है तुम्हारा 3060 Ti। नाउ ये 3060 तुम्हारे 33,000 का मिल रहा है गैलेक्स की तरफ से। तो अगर तुम एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो 60-70 हज़ार का, नॉट 60 का बट 70 तक का तो करोगे ही, उसके अंदर तुम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन 70 हज़ार का पीसी बिल्ड कर रहे हो, सुपर क्लॉक पीसी से अगर तुमने विंडोज़ की नहीं ली तो क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग, क्या कर रहे हो, सुपर क्लॉक पीसी डॉट इन, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ और कंपोनेंट्स लेने हैं ना जो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं करे तो वो भी ले सकते हो, नीचे अमेजोन का लिंक दिया होगा, वहाँ से शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक दिखा रहा है, आई डोंट नो उसके बाद ये आएगा नहीं आएगा, बट 33,000 में 3060 Ti बहुत अच्छी डील है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है तुम्हारा 3060 नॉर्मल 3060 12 GB वाला, ठीक है। 26,000 के अंदर तुमको देखने को मिल रहा है गीगाबाइट की तरफ से। इसके अंदर 8 GB नहीं है, बट अगेन 3060 है, डुअल फैन डिज़ाइन है और गीगाबाइट का ये कार्ड जो है वो ठीक है। इनका सॉफ्टवेयर बड़ा बेकार है तो अच्छा है इसके अंदर 8 GB नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ में चलते हैं जो कि है माइक। तो अगर तुम में से किसी को माइक लेना है तो इस माइक का मैंने रिव्यू भी करा हुआ है चैनल पे, फीफाइन का या फाइफाइन का, जैसे भी तुम प्रोनाउंस करना चाहो, तो तुम ये भी जो है वो कंसिडर कर सकते हो और ये एक अच्छी डील रहेगी। इसकी नॉर्मल प्राइस 3290 यानी कि 3300 के आसपास चलती है और अभी जो है वो 3000 चल रही है, तो मतलब 200-300 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। और मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है तुम्हारी एसएसडी। तो एसएसडी तुमको देखो यहाँ पे ये थोड़ी प्रीमियम वाली एसएसडी है, ठीक है। ये PCI Gen 4 की प्रीमियम वाली एसएसडी है 500 GB वाली, ठीक है। तो इसको तुम लोगे तो तुम्हें 6,900 की पड़ेगी सैमसंग की, ठीक है। बट अगेन ये सबके लिए नहीं है, ये बट जिनको एकदम टॉप एंड पीसी बिल्ड करना है ये उनके लिए है। बजट लोगों के लिए क्या है, तो बजट लोगों के लिए देखो बजट हेडफोन है बजट एसएसडी भी आ रही है, ठीक है, बाद में मैंने कहा था ना चीज़ें आगे पीछे। तो बजट हेडफोन है HyperX का क्लाउड स्टिंगर 2 कोर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है, एकदम प्रीमियम लुक, अगर तुम देखो फोटो में ना कितना एकदम स्लीक डिज़ाइन है। इसका जो कप्स हैं हेडफोन्स के वो भी क्लॉथ के बने हैं, वो लेदर वाले नहीं है, तो ब्रीदेबल मटेरियल है मैं बोलूँगा। और 2600 रुपये में मात्र तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी डील है ये। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते तो रेजर का ब्लैक शार्क V2। अगेन ऐसा लगेगा तुम्हें इसको पहन के कि जैसे तुम हेलीकॉप्टर के पायलट हो। बहुत अच्छा हेडफोन है ये भी, अपने प्राइस के हिसाब से 3800 के अंदर देखने को मिल रहा है। PC PS5 Xbox सबके साथ चलेगा और इसके अंदर भी जो है वो तुमको अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। रेजर जैसे ब्रांड की तरफ से है तो तुम्हें वो ब्रांड वैल्यू भी मिल रही है। कलर्स भी हैं इसके अंदर अलग अलग, देखो ग्रीन व्रीन पिंक भी है, अगर तुम उनी चान वाले हो तो तुम पिंक भी ले सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस हैं, अगर तुम एक गर्ल गेमर हो तो मे बी तुम पिंक या वाइट की तरफ जाना चाहो, बट इनके प्राइस फिर चेंज होंगे। अगली तरफ चलते हैं तो अगली तरफ आता है तुम्हारा सस्ता हेडफोन इक्सा का E3000। अगेन उन हेडफोन्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी फ्लैशी सा है, मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है इस हेडफोन में, कुछ डिज़ाइन है, RGB है, बट अगेन ये बजट गेमर्स के लिए है, तो 1300 रुपये के अंदर तुम इसे लेना चाहो कंसिडर कर सकते हो। अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है वायरलेस हेडफोन। तो जिसको वायरलेस हेडफोन चाहिए तो लॉजिटेक का ये एक हेडफोन है G435। ये भी देखो, अगेन इसका तुम क्लॉथ देखोगे तो क्लॉथ मतलब मटीरियल देखोगे तो वो क्लॉथ मटीरियल का है और काफ़ी बड़े ईयर कप से तो तुम्हारे ईयर्स को ओवर ईयर ये कवरेज दे देगा काफ़ी। और वायरलेस है, जिसको वायरलेस चाहिए तो वो इसे कंसिडर कर सकता है। देयर इज़ अगर तुम ये वाला ऑप्शन लेना चाहो तो ये कंपैरेटिवली सस्ता है, 5,000 कुछ का ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये समझ रहे होगे तुम कलर देख के कि क्यों सस्ते में मिल रहा है, बट अगेन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो है नहीं, तो अगर तुम्हें कलर वलर से फ़र्क नहीं पड़ता तो पैसे बचा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है माउस। तो 3,000 के अंदर रेजर का 8K रेजर वाइपर, अगेन 8000 पोलिंग रेट, मतलब सब कुछ है इसके अंदर, और क्रोमा RGB का भी सपोर्ट है, 20,000 DPI, अच्छा माउस है। अगर तुम एक कम बजट में हो तो बहुत अच्छा माउस है। अगली तरफ चलते हैं जो आ रहा है बजट गेमर्स के लिए, रेजर कह रहा हूँ, कॉर्सर का कतर प्रो सस्ता माउस 1200 के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लॉजिटेक का G102 भी आता है इसके अंदर। G102 के अंदर टेक्निकली थोड़ा सा बेटर सेंसर है इससे, ऑनेस्टली, ठीक है, झूठ क्यों कहना, मतलब जो चीज़ सही है वो सही है, तो उसका सेंसर थोड़ा सा बेटर है, बट इतिहास गवाह है उसके अंदर डबल क्लिक इशू आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो अब तुम इशू अगर नहीं फेस करना चाहते तो कॉर्सर का कतर ले सकते हो। अब कॉर्सर के कतर में भी तुम्हें मिल जाएगा, कोई कोई बोलेगा कि मुझे इशू आया था, मेरा इशू आया था, ऐसा आया था, वैसा आया था, बट आई मीन कुछ लोगों को इशू आता है, बट ओवरऑल ये लॉजिटेक की तरह कम से कम शापित नहीं है डबल क्लिक इशूज से। अगला जो है वो इसी का वायरलेस वर्जन है। अगर तुम ऐसा ही माउस चाहते हो और वायरलेस चाहते हो 69 ग्राम्स वेट वाला,
ठीक है, 69 है इसका क्रैम रेट, ठीक है। तो तुम ये ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो अगेन तुम्हारा फुल साइज़ कीबोर्ड, रेड गियर का शैडो ब्लेड। अगर तुम इसको फुल साइज़ कीबोर्ड चाहते हो जिसमें वॉल्यूम नॉब वगैरह हो तो तुम ये ले सकते हो। रिस्ट रेस्ट के साथ आता है, बट इसकी RGB जो है वो पर की RGB तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, ये स्पेक्ट्रम जोन RGB है, ठीक है। मतलब कि जो की ग्रीन है वो ग्रीन ही रहेगी, जो रेड है वो रेड ही रहेगी, तुम उसका कलर इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकते। बट तुम 2500 रुपये में फुल साइज़ कीबोर्ड से एक्सपेक्ट भी क्या करते हो? तो अगर तुम्हें बस एक सिंपल कीबोर्ड चाहिए फुल साइज़ मैकेनिकल सस्ते में, देन दिस इज़ योर गो टू ऑप्शन। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है जिनको थोड़ा सा अच्छी चीज़ चाहिए, तो देखो ये 2200 का है, ठीक है, जो कि अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। वाइट कलर में है, कॉस्मिक वाइट का, और ये तुम्हारा है 10 कीलेस कीबोर्ड। तो नम पैड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, और मैं भी 10 कीलेस कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं भी कोई फुल साइज़ कीबोर्ड यूज़ नहीं करता, बिकॉज दैट्स टू ओल्ड स्कूल, अनलेस तुम अकाउंटिंग का काम करते हो और नंबर पंच इन करना तुम्हारा बहुत कॉमन काम है, मतलब आई मीन डजेंट मेक सेंस। और कीबोर्ड जो है वो फुल साइज़ वो ना डेस्क पे, कई डेस्क पे फुल बहुत सारी स्पेस भी लेता है, और जो अगर तुम FPS गेम खेलते हो तो जितने में तुम्हारा वो नम पैड आ रहा है उतने में तुम्हें तुम्हारे माउस को स्पेस मिल जाएगी, तुम कम से कम अच्छे शॉट्स ले पाओगे, फ्लिक्स कर पाओगे फ्रीली। तो वाइट कलर में चाहिए मैकेनिकल कीबोर्ड, ये वाले की RGB फुल की है, मतलब हर की का तुम इंडिविजुअल कलर सेट कर सकते हो। तो ये भी है एक ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। देखो पर की RGB लिखा भी हुआ है इसमें, तो बहुत प्रीमियम और प्यारा दिखने वाला कीबोर्ड है, बट मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वाइट है तो गंदा दिखेगा। अगला जो कीबोर्ड आ रहा है, वैसे उसका ब्लैक वर्जन भी आता है अगर तुम लेना चाहो तो जिसको थोड़ा सा ब्रांड चाहिए, अगर तुम्हें RGB नहीं चाहिए लेकिन ब्रांड चाहिए, ठीक है, तो 100 रुपये का कूपन लगाओगे तो ये 2900 का देखो तुम्हें कॉर्सर का ये फुल साइज़ कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर रिस्ट रेस्ट भी है, ये जो तुम्हारा स्पिल और डस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब कि पानी वानी हल्का फुल्का गिर गया तो कुछ नहीं होगा। एलगातो के स्टीम डेक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगी, मीडिया की डिटैचेबल पाम सब कुछ मिलेगा, बट ये मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है। तो जिसको चाहिए वो ये भी कंसिडर कर सकता है। अगली चीज़ आ रही है, वो आ रही है EvoFox का कटाना। अगेन ये तुम्हारा फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये वाला जो है इसके अंदर रिस्ट रेस्ट नहीं है, बट थोड़ा सा सस्ता है, तो मैंने सोचा कि मेंशन कर देता हूँ। जिसको थोड़ा सस्ते में चाहिए 2000 में फुल साइज कीबोर्ड तो ले सकता है। फुल साइज भी नहीं बोलूँगा मैं इसे, 93 या 93% कीबोर्ड है। इसके अंदर वो तुम्हारी होम और एंड और डिलीट और पेज अप पेज डाउन वाली चीज़ नहीं है, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो मोर देन इनफ। आई थिंक एरो कीज़ मिल रही है और नम पैड मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स गुड। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है थोड़ा सा जिसको कस्टम कीबोर्ड चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम प्रिटी लुकिंग कीबोर्ड चाहिए, तो 2000 से कम के अंदर तुम्हें देखो 60% कीबोर्ड मिल रहा है। इसकी कीज़ देखो कितनी प्रिटी है, ठीक है, कितनी प्रिटी कीज़ लग रही हैं, फ्लोटिंग कीज़। तो अगर तुम्हें इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम इसको भी ले सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन है, देखो अलग अलग की कलर कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप अपने कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है बजट SSD। तो ये जो SSD है ये है क्रूशियल की P3, 5% का तुम्हें कूपन देखने को मिल रहा है, 6000 की तुम्हें ये देखने को मिल रही है। अब इस 6000 के SSD के अंदर तुमको जो 5000 MBPS की स्पीड देखने को मिल रही है, इस प्राइस से थोड़ा सा कम में 5800 रुपीज़ या ऐसे कुछ में तुम्हें WD की भी मिलेगी, बट उसकी स्पीड जो है वो इससे कम है। तो जब तुम्हें PCI Gen 4 SSD लेनी ही है 1 TB की, ठीक है, ये 1 TB की है, तो क्यों ना ढंग की वाली लो। तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देके क्रूशियल की अच्छी मिल रही है, तो इसको जाके तुम ले लो, कंसिडर करो, अच्छा है। अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है मॉनिटर 1080p बजट गेमर्स के लिए, ठीक है। तो ये 100 हर्ट्ज मॉनिटर है जिसका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो 5699 का तुमको ये देखने को मिल जाएगा MSI का, तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। तुम्हारा 21 इंच 22 इंच का जो है ये मॉनिटर है, और इससे ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, क्रिस्पीनेस चली जाती है। तो ये एकदम बजट गेमर्स के लिए कि मतलब 6000 के अंदर या 5600 के अंदर तुमको मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मॉनिटर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी 165 हर्ट्ज है, 1080p है, और ये भी जो है वो तुम्हारा IPS पैनल है, ठीक है। तो अगर तुम इसको लेना चाहो तो ये एक बहुत अच्छी डील है। स्टैंड नीचे का थोड़ा अजीब सा है, बट पर्सनल प्रेफरेंस मैं बोलूँगा ये काफ़ी अच्छी डील है कि 9700 के अंदर तुमको एक 1080p 165 हर्ट्ज का मॉनिटर मिल रहा है, और वो भी अच्छे कलर्स के साथ, ठीक है। तो ये 1080p गेमर्स के लिए बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, देखो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है तुम्हारा PlayStation 5। ये नॉर्मल PlayStation 5 नहीं है, ये स्लिम वाला है, ठीक है, स्लिम वाला है। तुमको ये देखने को मिल रहा है 49,000 का, ठीक है, यानी कि 50,000 का। इसकी जनरल जो प्राइस चलती है वो चलती है 54, ठीक है। तो 4000 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, 4-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर तुम PlayStation लेने वाले थे तो ये एक अच्छी डील हो सकती है तुम्हारे लिए अभी, ठीक है। दूसरा नॉर्मल PlayStation लेना है नॉन स्लिम PS5 वाला, तो वो 44 का चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो है 49 का है, ये वाला और सस्ता है 44, स्लिम वाला नया वर्जन है, ठीक है। तो ये इसकी भी यूजुअल प्राइस जो है वो चलती है 54,000 के आसपास, बट ये अभी 44 का चल रहा है, तो 10,000 का जो है तुम्हें ऑफ चल रहा है। मैं इसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ कंसोल्स को, बट अगर तुम PS5 लेने में इंटरेस्टेड हो तो
चेक करो डिस्क्रिप्शन और ले लो, अभी सस्ते में मिल रहा है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हें इनके अलावा कुछ और लेना है तो जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो अमेजोन का लिंक है वहाँ से लो, चैनल को सपोर्ट करो। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।